रिएक्शन देने के लिए एलओपी सस्पेंडेड, क्योंकि उन्होंने चेयर का सम्मान नहीं किया। ये इससे बड़ी खबर अभी के लिए कोई नहीं है। ओके, चरण सिंह सापरा, योर फर्स्ट रिएक्शन। लोकसभा से सस्पेंड अधीर रंजन चौधरी। देखिए अमीश जी, इससे सिद्ध होता है कि ये बहुसंख्यकवादी सरकार है, मेजॉरिटेरियन सरकार है और लोकतंत्र की हत्या एक बार फिर हो रही है। ये लोकतंत्र नहीं, ठोकतंत्र चल रहा है कि इनके पास में नंबर है, इनके पास में ताकत है। तो ये तानाशाह की सरकार है। ये तानाशाह की सरकार ने पहले श्री राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया और आज ये अधीर रंजन चौधरी जी का जो निर्णय लिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, पता है आपके लोग ही नहीं थे सदन के अंदर, आपके लोग ही नहीं थे सदन के अंदर। एक प्रस्ताव मूव हुआ और उसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर, क्योंकि उन्होंने चेयर की रिस्पेक्ट नहीं करी थी, ये बात कही गई और इस वजह से हुआ। वहां पर असद ओवैसी तो बैठे रहे सदन के अंदर, वो सुन रहे थे। अनेकों डिवीजन की मांग करते हैं आप लोग बैठकर। अमीश जी, अनेकों उदाहरण, अगर आप पार्लियामेंट का पूरा इतिहास देखेंगे या ये पिछले 9 वर्षों का भी इतिहास देखेंगे तो अनेकों बार इस तरह से हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी इस तरह की सिचुएशन लाई है। 2 घंटे तक लगभग बोला है, मैं आपको मौका दे रहा हूं अपनी बात को रखने का। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेकर आया था? कौन लाया था नो कॉन्फिडेंस मोशन? नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर के आया, लेकिन किस मुद्दे पर लेकर के आया विपक्ष? किस मुद्दे पर लेके आया कि मणिपुर के ऊपर आदरणीय नहीं, आप पार्लियामेंट्री रूल्स को देखिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन में हर विषय में बात होती है, उसमें वो देश की सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, मंत्रिमंडल के खिलाफ आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मणिपुर के मुद्दे पे नहीं आता और किसी स्पेसिफिक वो सरकार के खिलाफ आता है, शासन के खिलाफ आता है। और मणिपुर पे क्या और अमित शाह ने कितनी देर बोला, कितनी देर बोला मणिपुर पे? लेकिन इससे मुझे पता है आप केंद्र सरकार को कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी पता है, मुझे सिखाइए मत लोकतंत्र की प्रणाली या पार्लियामेंट की प्रणाली, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं विधायक रहा हूं, मुझे पता किस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और क्यों आता है। लेकिन मुख्य मुद्दा उसमें मणिपुर का था, उसके ऊपर प्रधानमंत्री 1 घंटा और 50 मिनट तक प्रधानमंत्री बोले नहीं। जब विपक्ष उठ करके बाहर गया तब उनको थोड़ा सा ध्यान आया कि मणिपुर पर भी मैंने बात करनी थी। उन्होंने पूरा अपना चुनावी भाषण किया, जुमलों की बौछार की और राजनीतिक भाषण करके उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि उनके पास में नंबर है इसीलिए उन्होंने इसको रफा दफा किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विपक्ष जवाब मांग रहा था, देश जवाब मांग रहा था कि मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री बोले कि किस तरह से मलम लगाई जाएगी। हम लेकर आए मणिपुर की तो फिर जनता भागे क्यों? फिर छोड़ के क्यों चले गए सदन? सुनना चाहिए था पूरा। नहीं, भागे इसलिए कि ये सरकार बहुसंख्यकवादी सरकार जो है, मणिपुर के 2 एमपी जो हैं, 2 एमपी में से एक भी एमपी को बोलने नहीं दिया। क्यों नहीं बोलने दिया? ये विपक्ष जो है लोकतंत्र प्रणाली के अंदर प्रोटेस्ट कर सकता है, इसलिए हम बाहर गए हैं। इसलिए हम बाहर गए हैं। कॉल होती है और विपक्ष की कॉल होती है। अब अधीर बाबू को तो वैसे डिबेट ओपन करनी चाहिए सत्ता पक्ष की कॉल, लेकिन सत्ता पक्ष की कॉल को एक्सपोज करना वो विपक्ष का पहली बार बोलना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी बोले। ये तो आपकी कॉल है। ओके गौरव भाटिया, पहला रिएक्शन, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंशन मिला है लोकसभा से। अमित जी, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा, जब चर्चा नाम देते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा समय कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि मिट्टी का तेल लेके घूमते हैं उनको दिया जाए। मैं कहूंगा आज पूरे देश ने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेट्समैन बन के, देश के अभिभावक बन के पूरे देश को संबोधित किया। लोकतंत्र के मंदिर में थे जी, लोकतंत्र के मंदिर की लाज भी रखी, मर्यादा का भी पालन किया। और ये किस्मत है अपनी अपनी, राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी मिट्टी का तेल डाल रहे थे जख्मों पे और मरहम लगाने का काम किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बड़ी बात यह थी, उन्होंने कहा जो मणिपुर में हुआ है वो निंदनीय है और मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा है, संसद में हर सांसद खड़ा है जी, और जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये आज की बड़ी बात थी। दूसरी बात देखिए, आज एक फर्क भी दिखाई दिया।
सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी जी कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है। हमारे पास चेहरा नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, दूसरी तरफ कंफ्यूजन कौन है चेहरा? घमंडिया का। घमंडिया का कोई चेहरा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये वो बारात है जहां हर कोई दूल्हा बनना चाहता है। लेकिन देखिए अधीर रंजन चौधरी पर, अधीर रंजन चौधरी को जो सस्पेंशन है, कांग्रेस कह रही है यह अन्याय हुआ है। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, अब आप थोड़ा समय दीजिएगा। अधीर रंजन चौधरी वो हैं जो आदतन गलत वक्तव्य देते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुलाते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए आज उन्होंने कहा राजा अंधा है, और द्रौपदी का वस्त्र हरण चल रहा था और नीरव मोदी कहीं नहीं गया, नरेंद्र मोदी जी को तुलना कर रहे थे उनसे। और उसके अलावा ये अधीर रंजन चौधरी वो है जो यहां अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो ना तो राष्ट्रपति के ऑफिस का सम्मान, ना स्पीकर का सम्मान, और साथ में प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं। अगर आप उल्लंघन करेंगे, कानून से ऊपर नहीं है, आप कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि बिल्कुल उचित निर्णय हुआ है, उनका जवाब आएगा और स्पीकर साहब इस पे फैसला करेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि अगर अमर्यादित बयान देंगे और कानून और रूल्स का पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। गांधी परिवार का जो जमाना था वो खत्म हो चुका है। ये देश कानून से आगे बढ़ेगा। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं अगर आप मुझे मौका दें। ठीक है। चरण सिंह साबरा वांट्स टू रिएक्ट, देन महबूबा माजी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जेएमएम। ओके, चरण सिंह 30 सेकंड, 30 सेकंड। देखिए, ओके, 30 सेकंड, चरण सिंह साबरा 30 सेकंड। अमित जी इन्होंने जिक्र किया जी, हाँ, अमित जी इन्होंने जिक्र किया घमंडिया कहा है। घमंडिया कौन होता है? घमंडिया वो होता है जो 90 दिन तक मणिपुर के ऊपर बोलता नहीं है और वहां पर दंगे फसाद होने देता है। घमंडिया वो होता है कि जो वीडियो का इंतजार करता है कि नग्न अवस्था में वीडियो आएगी तब मैं 30 सेकंड के लिए बोलूंगा। घमंडिया वो होता है जो किसान आंदोलन 375 दिन चलता है और अपना मुंह नहीं खोलते हैं और कहते हैं कि 700 किसान अगर मर गए तो क्या मेरे लिए मरे हैं। घमंडिया वो होता है जो लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या इनके मंत्री पुत्र करते हैं, लेकिन ये उसके ऊपर चू भी नहीं करते। घमंडिया वो होता है जो हाथरस, उन्नाव, कठुआ के बलात्कारियों के साथ खड़ा होता है। घमंडिया वो होता है जो हमारी रेसलर बहनें सड़कों पर 3 महीने तक यू मेड योर पॉइंट। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि काला टीका, उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि ये लोग काला टीका लगाकर आ जाते हैं, जब कोई अच्छा काम होता है तो काला टीका लगा के आना पड़ता है। और सीक्रेट वरदान की भी बात करी गौरव भाटिया। ये काला टीका की बात आई और सीक्रेट वरदान की बात आई। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड। देखिए, घमंडिया वो होता है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी 4 बजे सुबह गृह मंत्री से बात करते हैं और मणिपुर कैसे खुशहाली के रास्ते में वापस आए वो कार्य करते हैं। दूसरी तरफ घमंडिया वो है, ये देखिए, जब मुंबई के आतंकवादी हमले हुए, अमित जी सुबह 5 बजे तक कोई नाच गाना कर रहा था, वो घमंडिया नरेंद्र मोदी जी ने ली थी। चरण सिंह आतंकवादी हमला हुआ, वहां पर हमारे लोग गाना कर रहे, वहां पर हमारे जवान लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी 100 मीटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नहीं, आप ही ने छेड़ा ना, पीछे वाला हाथ टिप जाएगा। नहीं, बौखलाने की बात नहीं। आपने मुंबई का हमला याद दिलाया तो मैंने भी याद दिलाया। नरेंद्र मोदी उस समय 100 मीटर के अंदर जब हमारे जवान देखिए, दो वक्ता और है जिनको मुझे चर्चा में लेके आना है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अच्छा, ठीक है, गौरव भाटिया, मेरा पॉइंटेड सवाल है आपके पास कि आप विपक्ष को काला टीका क्यों मानते हैं? और प्रधानमंत्री ने बोला कि सीक्रेट वरदान है विपक्ष के पास और कांग्रेस के पास, ये जिसका बुरा चाहते हैं उसका अच्छा ही हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात नरेंद्र मोदी जी ने कही, क्योंकि जो ईश्वर है, भारत माता भी है, वो भी ऐसी जो लोग होते हैं उनको आशीर्वाद नहीं देती जो भारत माता का बुरा चाहते हैं। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई भारत माता की संतान नहीं हो जाता। अमीर जी, आप मुझे बताइए, भारत माता की हत्या बोल दिया, इतनी घटिया सोच है, इतनी घटिया राहुल गांधी की। और राहुल गांधी संसद में है, हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। 2018 में आप मार रहे थे और कल हवाई चुंबन दे रहे थे। अरे आप बताइए, जनता सोचती है ये कहां से आया है? पनौती है ये। इसे भस्मासुर कहें, काला टीका कहें, पनौती कहें, क्या कहें?
और आप देखिए कांग्रेस का हाल राहुल गांधी ने क्या कर दिया है। कभी बहुत बड़ी पार्टी होती थी, आज भीख का कटोरा लेके सारे क्षेत्रीय दल है उनके पास जाती है, कहती है 1 सीट दे दो, 2 सीट ठीक है, दे दो। महुआ जी, और क्या हैसियत है? ओके, महुआ नरेंद्र मोदी जी, जी ने